इधर संसद सत्र में विपक्ष दिल्ली ब्लास्ट एसआईआर का मुद्दा उठाने की तैयारी में है। उधर पीएम मोदी ने नया दांव चल दिया है। सूत्रों से खबर है कि संसद में सरकार राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर चर्चा चाहती है। इसी साल वंदे मातरम गीत को 150 साल पूरे हुए हैं। सरकार चाहती है कि सत्र की शुरुआत में ही इस पर चर्चा हो, और ये कोई छोटी मोटी चर्चा नहीं होगी, बल्कि पूरे दिन इस पर चर्चा की प्लानिंग है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अपनी इस डिमांड को लेकर विपक्ष से भी चर्चा करेगी। लेकिन सवाल ये है कि जब देश में एसआईआर को लेकर बवाल मचा है, दिल्ली के प्रदूषण पर इतने सवाल उठ रहे हैं, उस दौरान वंदे मातरम पर पूरे दिन की चर्चा का क्या मतलब है? इसे पश्चिम बंगाल के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। 15 अगस्त को ही पीएम मोदी ने लाल किले से वंदे मातरम का जिक्र किया था और ये आरोप लगाया था कि तुष्टीकरण के चक्कर में कांग्रेस ने वंदे मातरम गीत की उन लाइनों को हटवा दिया था जिसमें हिंदू देवी देवताओं का जिक्र था। इसके बाद जब सरकार ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का कार्यक्रम किया तो उस पर ममता बनर्जी की सरकार ने किनारा कर दिया। ममता सरकार ने तो यहां तक ऑर्डर जारी कर दिया था कि बंगाल के स्कूलों में राज्य गीत बांग्लार माटी या फिर राष्ट्रगान ही होगा। वंदे मातरम की विरासत को लेकर भी बीजेपी और टीएमसी भिड़ गए थे। इसलिए यह माना जा रहा है कि संसद में वंदे मातरम पर चर्चा का बंगाल चुनाव से कनेक्शन है। बीजेपी इसी को लेकर हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करने वाली है। बीजेपी इसी के सहारे बंगाल की विरासत पर सियासत करने वाली है। अगर संसद में वंदे मातरम पर चर्चा होगी तो कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बीजेपी से भिड़ जाएगी, क्योंकि इस चर्चा के दौरान फिर इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे। बंगाल में वंदे मातरम को कम महत्व देने का आरोप लगेंगे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ टैगोर की लेगेसी पर तगड़ी सियासत होगी। हो सकता है कि इसी चर्चा में मोदी सरकार वंदे मातरम गीत की उन पंक्तियों को फिर से जोड़ने का प्रस्ताव रखे, जिसे लेकर ये आरोप है कि नेहरू काल में मुस्लिम लीग के विरोध में उन पंक्तियों को हटा दिया गया था।